Okay, let us start the class. So last time we did these three exercises. Two-step equation, variables on both sides, and the variable with constant numbers were in decimal form and fraction form. उसके बाद we did equations with variables on both sides. A83. Is it clear? These three are clear. Have you practiced? बताओ, कुछ प्रैक्टिस किया इन? Yes, sir. Okay. So today we will do equations with parentheses. Parentheses क्या होता है? Brackets. कॉपी में लिख सकते हो parentheses. Oh. Parentheses. Parentheses means brackets. ठीक है? Yes, sir. So this is your exercise number A84. A84. Let us do these exercises today. तो इसको मैं क्लिक करता हूँ. A84. क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन विद पेरेंथेसिस, और साथ में लिखा है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस. तो इसको चेक करते हैं. अब आप देखो यहां पे इक्वेशन जो है, व्हाट इज द इक्वेशन? 4 मल्टीप्लाइड बाई, फिर ब्रैकेट है. सो दिस होल इज ए ग्रुप नाउ. और ग्रुप में क्या लिखा है? ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? अभी जैसे यहां पे मान लो 0.5 है, चलो, और यहां पे -0.25. मान लो मैं इसको थोड़ा भी सिंपल करता हूं. फर्स्ट स्टेप, लेट अस मेक इट सिंपल. इफ आई राइट 4 ब्रैकेट 5f -2 इज इक्वल टू 6 प्लस f. ठीक है, अभी हम होल नंबर्स में ही बात करते हैं. तो ये जो 5 है, ये भी मैंने होल नंबर में रखा, और 2 भी होल नंबर में रखा, और इस क्वेश्चन में डेसिमल नंबर में. इतना ही फर्क है. सो हाउ विल वी डू दिस? इसकी बात करते हैं, इस वाले इक्वेशन की. शाबाश, कौन बताएगा? सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे हम? हम जो वेरिएबल है उसको एक साइड पे लाएंगे. अगर यहां पे वेरिएबल हमारा f जो है, वी सी इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पे f इज ऑन द राइट साइड. तो जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसको हम इक्वेशन की एक साइड पे ले जाते हैं. सो ये जो प्लस पॉजिटिव f है, दैट मीन्स 1f, इसको हम इस साइड ला सकते हैं, लेफ्ट साइड. सो लेफ्ट साइड क्या होगा? जो हमारे पास ऑलरेडी है लेफ्ट साइड में, उसको फिर से लिखते हैं. 4 ब्रैकेट 5f -2, और यहां पे जो ये पॉजिटिव f था, प्लस f था, ये जब यहां लेफ्ट में आ गया, ये बन गया नेगेटिव -f इज इक्वल टू 6. अभी यहां जब मैंने इसको ट्रांसपोज किया, राइट से लेफ्ट लाया, तो मैंने अनडू किया ऑपरेशन को अनडू किया.
तभी तो ये पॉजिटिव प्लस से ये यहाँ पे माइनस में बन गया। अब अगर मैं इस लेफ्ट साइड को, अब मेरे पास ये लेफ्ट साइड में है, अब मैं अगर ब्रैकेट को रिमूव करना चाहता हूं, सपोज आई वांट टू रिमूव दिस ब्रैकेट, सो उसमें आप सिर्फ इस पोर्शन को देखो, व्हाट विल यू डू? शाबाश। या ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये जो अनडू किया ये हम नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अनडू नहीं करता हूं, ये मैं ऐसे ही रखता हूं, ये जो प्लस एफ है इसको बाद में अनडू करेंगे, पहले मैं इसको यहां इस ऑपरेशन को एक्चुअली मैं डू करूंगा, लेफ्ट साइड में मैं डू करूंगा ऑपरेशन, दैट मींस आई विल एक्चुअली मल्टीप्लाई दिस 4 बाय this whole bracket. So what will be the outcome if we multiply 4 by the bracket by this parenthesis? क्या बनेगा ये? अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विल 20f minus 4 8. 4 into 5 is 20 Sir, 20f minus into f minus 8. 8, 8. क्योंकि 4 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले 5f से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो -8 हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड तो वैसे का वैसा ही है, 6 + 1f। अब इक्वेशन के एक साइड पे हम वेरिएबल लाते हैं और दूसरी साइड पे वी विल कीप कांस्टेंट, so now we can write 20f, now this is 1f plus 1f, so I will transpose it on the left side, it will become f minus -f is equal to 6 plus 8. 6, और ये जो -8 है इसको ट्रांसपोज 6 plus करेंगे 8. ऑन द राइट साइड, दिस विल बिकम +8। 20f माइनस f कितना हो जाएगा? 19f. 19f is equal to 6 plus 8 is 14, 14. therefore f कितना हो जाएगा? f is equal to 14 divided by 19. 14 डिवाइडेड बाई 19, क्योंकि राइट साइड में ऑपरेशन है 19 मल्टीप्लाइड बाई f। Multiplication. हाँ, तो यहाँ पे जब हम इसको अनडू करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमने इस इक्वेशन को भी करना है जो हमारे को दिया हुआ है। अब जल्दी से अपनी कॉपी में करो। पहले हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 f माइनस 4 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, ये तो लेफ्ट साइड हुआ। अब आप इसको 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने लास्ट टाइम 4 को 5 से किया तो 20 हो गया। आप डेसिमल रिमूव करो तो फिर इजी हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट अगर रिमूव करूं मैं, इसको अगर मैं रिमूव करूं तो मेरे को नीचे इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाई 10, क्योंकि एक देयर इज वन ओनली वन प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द डेसिमल कम्स आफ्टर वन प्लेस, सो एक जीरो लगेगा नीचे। ऊपर 5 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। ऐसे यहाँ पे अब डेसिमल दो प्लेसेस के बाद है, इसलिए वी विल कीप 2 zeros, और ये डेसिमल वी विल रिमूव। नाउ वी विल हैव 25 डिवाइडेड बाई 100, वो तो 4 से हो जाएगा, 4 से, और ये 4 इससे हो जाएगा, तो 1 into 1 is 1, so 2f minus 1, ये क्या हुआ? दिस इज माई लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू 6 प्लस एफ। तो प्लस एफ को we will transport to the left side, so 2f minus f Minus f is equal to 6, और ये -1 को plus 1. +1,
So 2f minus f is F. f, which is basically 1f. 7. So f is equal to 7. 7. So answer is our 7. 7. यहाँ पे हम 7 लिखेंगे. ठीक है, ऐसे Yes, sir. सॉल्व करना है. तो आप ऑपरेशन को जहां जहां पेरेंथिस है, पेरेंथिसिस या ब्रैकेट है, तो वहां आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद वेरिएबल्स को keep it on the one side of the equation and all the constant numbers on the other side. अभी सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करो सब लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब पेरेंथेसिस किस साइड पे दिया हुआ है? ऑन द राइट Right. साइड. सो ये जो इक्वेशन है 3h इज इक्वल टू, तो ये 7 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इस पूरे ब्रैकेट से. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो. इस 7 को इससे पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करो और फिर -10 लिखो. सो वी हैव 3h इज इक्वल टू 7, फिर एक एक करके मल्टीप्लाई करो. -10. शाबाश. अब जब हो जाएगा यू कैन रेज योर हैंड. जिसका हो जाएगा आप हाथ खड़ा कर सकते हो. अगर समझ नहीं आ रहा है तो पूछना चाहिए. समझ आ रहा है राजवीर, हर्षल, हिमांशु, सबों को समझ आ रहा है? शाबाश. करो कॉपी में फिर. तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को वैसे का वैसे लिखेंगे. अब इस ब्रैकेट में आप इसको ऑपरेशन डू करो, यानी कि इसको एक्चुअली 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट से. तो पहले 7 को इस नंबर से करो, फिर 7 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो. तो जब हम पहले से करेंगे क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 2/7 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3/7 h, साथ में h भी है. Yes, sir. अब जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया ब्रैकेट, और लास्ट में है -10. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो. Sir, ये 3h is equal to 2 minus 3h minus 10. हाँ, अब देखो इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो गई. Yes, sir. अब इसको जितने जो वेरिएबल है h के फॉर्म में, टू मेक देम, बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, तो इनको एक साइड पे लाएंगे. सो ये जो -3h है इसको वी विल ब्रिंग इट ऑन द लेफ्ट साइड. सो क्या लेफ्ट साइड में बन जाएगा? 3h 3h plus 3h. 3h plus 3h is equal to 2 2 minus minus 10. 2 minus 10. 2 तो 3h plus 3h कितना हो जाएगा? 6h. is equal to 2 minus 8. Sir, -8. -8. और h कितना हो गया? -4/3. -8 अपॉन, पहले 6 लिखो, Yes, फिर sir. इसको सिंपल स्मॉलेस्ट टर्म्स या सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. अब हमें मालूम है ये तो टू से -4/3. मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 4 जा 2 3 जा, तो आंसर इज -4/3. -4/3. तो हम h को यहां लिखेंगे -4/3.
3। इसको चेक करते हैं। गुड वर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, करो जल्दी से, कॉपी में प्रैक्टिस करो। अभी सब लोग करेंगे, राशिक आप भी करो। आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड सॉल्व फॉर डी, यहां लिखा हुआ है सॉल्व फॉर डी, गिव एन एग्जैक्ट आंसर। तो पूरा उसका वैल्यू फाइंड करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस विद पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस मींस ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट है इस इक्वेशन में, और जो आपके नंबर्स हैं वो डेसिमल हैं या फ्रैक्शन है। तो ये देखो, ये डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे भी एक 1.5 क्या है, वो एक डेसिमल नंबर है, मिक्स्ड नंबर है 1.5। शाबाश, ट्राई करो। तो लेफ्ट साइड में क्या है, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 7d प्लस 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 1.5d। तो जो लेफ्ट साइड में है, इस ब्रैकेट को हम पहले रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, तो 0.5 को आपने एक एक से मल्टीप्लाई करना है। सो पहले हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 7d, फिर यह प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 1.5d। अब डेसिमल में अगर डिफिकल्ट लग रहा है, डेसिमल को रिमूव करो। ये एक प्लेस के बाद डेसिमल है, तो एक जीरो नीचे लगेगा, यानी कि 10। तो ये हट गया डेसिमल। इसी तरीके से इसको भी रिमूव करो, तो अब इजी हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। सो ऊपर क्या आ गया, ये अब नेक्स्ट क्या आ गया, 7d डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7/2 मल्टीप्लाइड बाई d प्लस ये नंबर क्या है, ये 2 इंटू 1 हो गया 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 1.5d। अब d को आप एक साइड पे ले जाओ, लेफ्ट साइड पे। तो 7/2d, जो ये -1.5d है, इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये बन जाएगा +1.5d। प्लस 1.5d। राइट साइड में बच गया 7, 7 और माइनस ये 2। जो +2 है, इसको हमने इस साइड ट्रांसपोज किया तो ये बन गया -2। अब मैं यहां लिखता हूं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक एक नंबर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, 7/2 है, और दूसरा आपका डेसिमल फॉर्म में, और आपका यहाँ पे 1.5 है। दोनों डी साथ में डी है, लाइक टर्म्स हैं, तो आप ऐड तो कर सकते हो, लेकिन 7.7/2 और 1.5 को कैसे ऐड करोगे, या तो इसको भी डेसिमल फॉर्म में लिखो, either you convert 7/2 into decimal form, and then this is already decimal form, or you सर convert this into fraction form, और फिर माइनस करो, सॉरी माइनस नहीं, प्लस है, बीच में तो प्लस है। सो अगर 7/2 को आप डेसिमल में करोगे, तो एकदम मेरे को तो नजर आ रहा है 7 का हाफ। सर 3.5d। हाँ,
7 का हाफ तो 3.5 होता। अगर हाफ ऐसे भी नहीं समझ आया तो 7 को आप रफ में जल्दी से लॉन्ग मेथड से डिवाइड कर सकते हो 2 से। 2 3 जा 6, 1 बच गया, ऊपर डेसिमल, यहाँ 0 आ गया, 2 5 जा 10 और रिमाइंडर 0, दैट मीन्स 3.5। सो 7/2 को मैंने कैसे लिख दिया? 3.5D 3.5D प्लस 1.5D इज इक्वल टू 7 - 2। अब ये 3.5 और 1.5 को ऐड करना है तो बहुत सिंपल है, ऐड करो इनको, बीच में तो एडिशन है ना। क्या होगा आंसर? सर सर 5.0 5.0 हाँ 5.0। 0D सो 5.0 को तो आप 5 भी लिख सकते हो। तो दैट मीन्स जो ये 3.5 है, 3.5D प्लस 1.5D इज इक्वल टू 5D। और 7 - 5D 2 राइट साइड में क्या है? 7 - 2 इज ऑल्सो 5। देयरफॉर D किसके बराबर होगा? सर 1 इस 5 को यहां ट्रांसपोज किया तो ये 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू सर 1। तो हमारा आंसर आ गया 1। आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपने प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को। है तो ये इक्वेशन ही है, दीज आर ऑल इक्वेशन, यू हैव टू सॉल्व इक्वेशंस। कौन से इक्वेशन है? इक्वेशन विद पेरेंथेसिस, यानी कि उस इक्वेशन के अंदर ब्रैकेट है और जो आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं या कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ ये देखो, इसमें क्या है, इसमें इसका कोफी इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 4। इसका कोफिशिएंट क्या है? 0.5। तो कोफिशिएंट जो है वो या तो डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है या होल नंबर में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे तो होल नंबर में है। तो आप उनको सिर्फ ये ध्यान रखना कि पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसके बाद लाइक टर्म्स को इकट्ठे रखो, या लेफ्ट में रखो या राइट में रखो, और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करो। चलो ये सब लोग करेंगे, शाबाश। सर 4 + 5J हम्म, सर 4 ठहरो + अभी, निर्मला आप रुक जाओ, किसी और से पूछते हैं। बताओ सोनिया। सोनिया है क्लास में या अंजलि है? सर भी बहुत है। यार बोथ, ओके। टेल मी, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 प्लस 0.5G। दिस इज योर लेफ्ट साइड, राइट साइड इज 4G। अब लेफ्ट साइड को आपने सॉल्व करना है। दैट मीन्स ये जो 10 है, 10 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले इससे मल्टीप्लाई करना है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। क्यों डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट का क्या मतलब है कि ये पूरा जो ग्रुप बन गया, इस पूरे ग्रुप से क्या कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? 10, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 10 है, ये देखो। सो इस पूरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट मीन्स ये 10 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट नंबर से, फिर 10 दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा टर्म क्या है? ये पूरा का पूरा है पॉजिटिव 0.5G।
किस किसने किया सवाल कॉपी में? हिमांशु आपने किया? राजवीर यस सर। किया क्या? नो सर। नहीं तो क्या स्टेप किया? पहला एक स्टेप तो किया है। स्टेप वाइज करो ना, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे लिखा करो 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। फिर इस 10 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और बीच में प्लस है तो आपको यहां लिखना पड़ेगा प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 जी। तो अब आपने क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई किया 10 को, तो अब ये बीच का ब्रैकेट जो था, जो पेरेंथेसिस था, वो हट गया। तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। और राइट साइड में क्या है? इज इक्वल टू 4G। अब डेसिमल रिमूव करो, 0.4 को हम नीचे 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये डेसिमल हट गया, सर 4 ये बन गया 4/10। और यहां 0.5 को भी आप रिमूव करो 10 से डिवाइड करके। 5/10। अब तो इजी है, 10 ऊपर न्यूमरेटर में, 10 डिनोमिनेटर में, ये तो कैंसिल हो गया। यस सर। 4 मल्टीप्लाइड सर बाय, 4 और ये भी + कैंसिल हो गया, ये भी 1 बन गया। 4 मल्टीप्लाइड बाय Yes, sir. 1 इज 4। फिर यू हैव प्लस 4 + 5G. 5G इज इक्वल टू 4G। जी। अब क्या करोगे? अब G को एक साइड पे लाओगे। अगर ये आपका लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, इस पॉजिटिव 4G को आप यहां ले आओ लेफ्ट में, और ये जो पॉजिटिव 4 है इसको राइट में ले जाओ। तो क्या मिलेगा हमारे को? 5G 5G - 4G is 4G equal to इज इक्वल टू 4. 4 कैसे होगा? नेगेटिव 4। Yes, ये sir. तो पॉजिटिव 4 है ना, जब ये राइट में जाएगा इट विल बिकम -4। Yes, sir. नाउ 5G - 4G कितना होता है? Sir G. 1G। 1G और ओनली G। सो Yes, G sir. इज इक्वल टू -4. -4। So this is your answer. Answer is Yes, -4. -4. So G is equal to -4. राशिक समझ आ रहा है? मेरा गलत हो रहा है, हाँ, ये आंसर गलत आ रहा है। पास से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा यस सर, माइक आ के गया। पास। हाँ, सो G का वैल्यू क्या हो गया? -4G। -4, -4। इसको चेक करते हैं। कह रहा है नाइस वर्क। तो ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। 4 ही क्वेश्चन थे, देयर वर ओनली 4 क्वेश्चंस। तो इन 4 क्वेश्चंस को, इस एक्सरसाइज को आप फिर से करोगे तो शायद वो नए क्वेश्चंस आपको दे दें। तो ये हमारे वेबसाइट पे कहाँ पे ये एक्सरसाइज है? इक्वेशंस विद पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस क्या होता है? ब्रैकेट। तो हमने ये 4 एक्सरसाइज कर ली लेवल 8 में। कौन कौन सी? A स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रा, लेवल 8, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। तो ये चारों एक्सरसाइज 2 स्टेप इक्वेशन, वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन विद वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स, फिर से एक और एक्सरसाइज है, एंड इक्वेशन विद पेरेंथेसिस। तो इन चारों की आप खूब प्रैक्टिस करो, फिर और कॉन्फिडेंस आएगी, फिर आप ये क्विज कर सकते हो। क्विज 1,
ठीक है, इस क्विज 1 में ये सारे चारों आ जाएंगे, तो आप ये चारों कर सकते हो। करना है क्विज? Yes, sir. देखो अब ये क्विज 1 जो है इसका भी 84 ही नंबर रखा है, पता नहीं क्यों। Now this quiz has 5 questions. तो ये सिंपल होंगे, इसमें चारों एक्सरसाइजेज है। अभी देखो ये तो यही है पेरेंथेसिस वाला, क्योंकि इस साइड में राइट साइड में ब्रैकेट है और लेफ्ट साइड में कोई ब्रैकेट नहीं है। अब आपको वैल्यू p का फाइंड करना है। तो यहां पे मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं।